दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज में एक ऐसा देश जहां के लोग आपको हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। ये एक लैंडलॉक्ड देश है और यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देशों में से एक रवांडा के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ रवांडा। इस देश के बारे में कहा जाता है कि ये अफ्रीका का सबसे सुरक्षित देश है। ये देश बिल्कुल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में बसा हुआ है। इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ 26 लाख के आसपास है और जनसंख्या के हिसाब से ये देश दुनिया में 76वें नंबर पर आता है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह देश 24,670 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस देश में 18% लोग ही शहरों में रहते हैं, जबकि 82% लोग गाँव में बसते हैं। रवांडा एक जवान देश है और यहाँ की औसत उम्र है मात्र 20 साल। इस देश में महिलाओं का बोलबाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रवांडा देश की संसद में 60% महिलाएं बैठती हैं। यहाँ पर लड़कियाँ चुनाव लड़ती भी हैं और जीतती भी हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि पूरे अफ्रीका में इतना पावरफुल इंटरनेट आपको कहीं और नहीं मिलेगा जितना कि रवांडा में। इस देश में मैक्सिमम काम अब ऑनलाइन ही किए जाते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि बाकी अफ्रीकी देश कितने पीछे हैं रवांडा के सामने। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रवांडा ने साल 2000 के बाद बहुत तरक्की की है और इसमें यहाँ की सरकार और बाहर से आए फंड्स के सही इस्तेमाल का बड़ा योगदान है। कहते हैं कि यहाँ की सरकार अपने नागरिकों के लिए बहुत काम करती है और इसके पीछे है यहाँ की पार्लियामेंट में 60% महिलाओं का होना। रवांडा पूरे अफ्रीका में सबसे सुरक्षित देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेफ्टी के मामले में रवांडा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, इस देश की लोकल और सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है किन्यारवांडा। यहाँ के लोगों के बीच किन्यारवांडा को लेकर बहुत रेस्पेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में इंग्लिश, फ्रेंच और सुहाइली लैंग्वेज भी बोली जाती है। यहाँ पर आपको लोगों से बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक समय था जब रवांडा और बुरुंडी दोनों एक ही देश हुआ करते थे। दोस्तों, इस देश में जानवरों को लेकर बहुत काम किया जाता है। जानवर और एनवायरनमेंट यहाँ की सरकार की बड़ी प्रायोरिटी होती है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार ने 2008 में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। दोस्तों, रवांडा देश की राजधानी का नाम है किगाली। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये शहर अफ्रीका का सबसे साफ सुथरा शहर है। यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि वाकई में किसी खास जगह पर आए हैं। 2016 के बाद रवांडा अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश बना जहाँ बिजनेस ने ऊंचाइयाँ हासिल की। पहले नंबर पर मॉरिशस आता है। दोस्तों, रवांडा देश के लोगों में खेती को लेकर खूब जागरूकता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग खुद दिल से खेती भी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में 23 झीलें और कई सारी नदियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। यहाँ की सरकार ने हमारे देश भारत की ही तरह किसानों को काफी सहूलियत दी है। रवांडा देश के लोग हद से ज्यादा मेहनती होते हैं और साथ में देश को आगे ले जाने के मकसद से काम करते हैं। यहाँ की अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर इमरजेंसी में दवा और ब्लड ले जाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता। रवांडा में टूरिज्म सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इनके पास टूरिज्म से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। दोस्तों, मैंने ये पहले ही आपको बताया था कि रवांडा देश में महिलाएं ही डोमिनेट करती हैं। इनफैक्ट कुछ घर ऐसे भी हैं जहां फीमेल बाहर का काम देखती हैं और मेल घर पर बैठकर बच्चों का ख्याल रखते हैं। आपको बता दूं कि रवांडा देश में कई भारतीय भी हैं जो बड़े लेवल पर यहां पर बिजनेस कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एजुकेशन को लेकर लोगों के बीच बहुत अवेयरनेस है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए यहाँ की सरकार एनकरेज करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रवांडा के लोगों की एक बहुत ही खास बात ये है कि ये हर सिचुएशन में हंसते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रवांडा में जब भी शादी होती है तो उसे गिफ्ट के तौर पर जानवर दिए जाते हैं। लड़का और लड़की दोनों के घर वाले एक दूसरे को जानवर गिफ्ट करते हैं। इस देश में हर समय दिन में आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और रात में 15 से 20 के आसपास। और यही वजह है कि यहाँ पर टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना अच्छा मौसम है टूरिज्म के लिए।
तो दोस्तों ये था रवांडा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।